आज हम जानते हैं डायबिटीज़ को रोकने के लिए क्या करना है, डायबिटीज़ क्यों होता है, टाइप 1 टाइप 2 इससे अवॉइड करना, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, क्या चीज़ें लेना है और किसे हम लोग कैसी एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या योगा करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं कि डायबिटीज़ में टाइप 1 जो होता है वो जेनेटिकली होता है, यानी जिनके कुटुंब में या वंश में किसी को हुआ हो पहले, तो दादा को नाना को, तो उन लोगों को होता है वो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, जो जिसको अवॉइड करना बहुत मुश्किल है। और उसमें हम लोग सिर्फ खाने पीने का जो कंट्रोल कर सकते हैं, दवाइयाँ रेगुलर ले सकते हैं, तो वो ध्यान रख सकते हैं। और वो बच्चों में और यंगस्टर्स में ज़्यादा पाया जाता है। ओके, और टाइप 2 जो रहता है वो हमारी खाने पीने की आदतें जो है और लाइफस्टाइल जो होता है उसकी वजह से लग जाता है। तो वो हम लोग उसको मिटा भी सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि खाने पीने में कुछ ध्यान रखना है, हमारी लाइफस्टाइल चेंज करनी है। ओके, तो डायबिटीज़ में हम लोग कौन से आसन करना है। डायबिटीज़ में हम लोगों को आसन करना है मंडूकासन, वक्रासन, और जो और एक है अर्ध उष्ट्रासन। ओके, और पश्चिमोत्तानासन। ये 4 आसन डेली करने हैं हम लोगों ने। 5-5 आसन चारों करने हैं, धीरे धीरे बढ़ा के 20-20 तक जाना है। ओके, और प्राणायाम हम लोगों ने कौन से करने हैं, अनुलोम विलोम और कपालभाति 20-20 मिनट अर्ली मॉर्निंग करना है। ओके, सुबह सुबह में हम लोगों को शुरुआत कैसे करनी है। शुरुआत में हम लोगों को अगर घरेलू नुस्खे मैं बताती हूँ तो सुबह में हम लोगों को दालचीनी और मेथी दाने की चाय पीनी है। उसके बाद में अगर आप लोग ये नहीं पी सकते तो आप चार पत्ती तुलसी के लिए ताज़ी और 1 कप पानी ले, उसको 2-3 उबाल आने दें और उसके बाद में इसको छान के पी लें। ओके, ये करना है। अभी हम लोगों को खाने में क्या लेना है। खाने में हम लोगों ने बहुत ध्यान रखना है, कुछ कुछ चीज़ें अवॉइड करनी रहती है और कुछ कुछ चीज़ें ही लेनी रहती है, जिससे कि हमें पूरा प्रोटीन मिले। जो लोग बहुत वेट लॉस हो जाता है जिनका डायबिटीज़ की वजह से, तो उन लोगों को भी जो चीज़ें लेनी पड़ती है वो कंटिन्यू वही लेना है और ध्यान रखना है कि क्या चीज़ें नहीं लेनी है तो उसको नहीं ही लेनी है। ओके, और हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम लोग अपना डायबिटीज़ शुगर को कंट्रोल रखें। ओके, उसकी वजह से हमारी दिनचर्या ना बिगड़े और हमारा जो जो भी लाइफ का जो काम का जो पर्पस रहते हैं वो बिगड़े नहीं। तो जिनकी नॉर्मल चलती रहे उसके लिए हम लोगों ने उसकी भी ये रोग जो है जिसको लगाया, तो उन लोगों ने ये कंटिन्यू अपने खान पान में और दवाई लेने में ये चीज़ें बहुत केयरफुली फॉलो करना रहता है। खाने में हम लोगों ने गेहूं को अवॉइड करना है, मैदा अवॉइड करना है, मीट अवॉइड करना है, कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करना है, और जो बेकरी आइटम्स रहते हैं, ब्रेड, बिस्किट्स, केक, ये जो चीज़ें रहती है बेकरी आइटम्स, पैक्ड फूड जो हम लोग बाहर के नाश्ते रहते हैं वो चीज़ें भी अवॉइड करनी है। जूस जो रहते हैं वो घर से बना हो या फिर पैक्ड वाला जूस हो, तो दोनों ही जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स हैं उन लोगों ने अवॉइड करना है। ओके, नाश्ते में क्या खा सकते हैं, तो नाश्ते में हम लोग दही पराठा या फिर दाल से बनी जो चीज़ें रहती है, दाल से बने अप्पम, दाल से बना चीला, ये खा सकते हैं हम लोग। ओके, शहद नहीं खाना है, जो भी चीज़ें मैंने बताई आपको, ब्रेड, बिस्किट्स, ये सब चीज़ें नहीं खानी है। अच्छा, हम लोग बहुत बड़ी भूल कर लेते हैं कि कुछ कुछ डायबिटीज़ के जो मरीज़ रहते हैं उन लोगों को ऐसा लगता है, मरीज़ नहीं, ये अभी नॉर्मल सभी घर में है, तो बहुत काफ़ी लोगों में ये फैला हुआ है। तो ये है कि हम लोगों को ये लगता है कि जो नमकीन बिस्किट्स रहते हैं और बिल्कुल लाइट जो शुगर वगैरह वाली मारी रह गए या मोनिको रह गए, जो ऐसे बिस्किट्स रहते हैं तो उसमें शुगर नहीं रहती, नहीं, इनमें भी रहती है, क्योंकि उनमें उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स रहता है जो शरीर में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और वो फिर शुगर ही बनता है। तो फिर खाने में हम लोगों ने जो बेकरी आइटम्स नहीं आए तो उसमें भी बिस्किट्स तो आ ही गए। तो हम लोग चीला, अप्पम, कुछ कुछ चीज़ें जैसे चना, भुना हुआ चना, सेंग रही, भुनी हुई नमकीन सेंग जो मूंगफली, तो वो खा सकते हैं। अच्छा, ओके, अब उसमें हम लोग अगर वो हम लोग सुबह में या शाम में हम लोग अगर नाश्ते में खा रहे हैं भुने हुए चने और सेंग भुनी हुई मूंगफली नमकीन वाली, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि मूली, टमाटर, गाजर, ककड़ी, ये मिला के थोड़ा सा नींबू निचोड़ लिया और उसमें अच्छा सा सलाद मिक्स करके, और दोनों ये चना और भुना चना और मूंगफली, ओके, नमकीन, वो मिला के हम लोग सलाद के तौर पे खा सकते हैं। ये एक अच्छा ब्रेकफास्ट हो गया या नाश्ता भी हो गया शाम का भी। ओके, अब खाने में क्या चाहिए, तो खाने में हम लोगों ने जो गेहूँ है वो अवॉइड करना है। पहले के ज़माने में ना पुराने अनाज यूज़ होते थे,
तो पुराने अनाज अभी मिलने बहुत मुश्किल है। अगर हम लोगों को अब हम लोग अभी भर लेते हैं, समझो 6 महीने पुराना भी अनाज हो तो भी ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि पुराना अनाज नहीं मिला तो हल्के से आप लोग आप भून लीजिए और उसको खाने में यूज़ कर सकते हैं। ओके। चावल में भी जैसे गेहूं की तरह ही ग्लूकोज तो यानी मिलता ही है। तो चावल को किस तरह से बनाना चाहिए कि कुकर में नहीं बनाना है। एक गंजी यानी पतीला लीजिए, उसमें पानी उबाल के उसमें चावल उबालना है और ऊपर का जो मांड रहता है, जो सफ़ेद जो निकलता है उसका पानी, तो वो पानी को छान लेना है और वो पानी में ही जो रहता है मेन वो नहीं जाना चाहिए। डायबिटीज़ के आपको अगर डायबिटीज़ है तो वो पानी छान के ही चावल बनाने हैं और वही चावल वैसे ही उसी तरीके से चावल यूज़ करने हैं। ओके। अब रोटी कैसे करनी है। रोटी को क्या करना है। रोटी के लिए हम लोगों ने ज्वार, बाजरा, रागी, जौ और ये 4 चीज़ें हो गई। ओके, 4 चीज़ें हो गई। उसमें थोड़े से प्रमाण में ये 4 चीज़ें समान मात्रा में और थोड़े से प्रमाण में सोयाबीन के दाने, इनको मिला के जैसे समझो 1-1 किलो ज्वार, बाजरा, रागी, चना, और जौ, 5 अनाज 1-1 किलो हो गए और आधा किलो या 250 ग्राम सोयाबीन, ये पीस के रख लेना एक डिब्बे में। और जब आप लोगों को डायबिटीज़ पेशेंट है उन लोगों ने इसकी बनी हुई रोटी खानी है। बहुत स्ट्रेंथ बनी रहती है और वो जो गेहूँ से जो साइड इफेक्ट ग्लूकोज मिलता है वो उसमें ग्लूकोज नहीं रहेगा, आपकी स्ट्रेंथ बनी रहेगी। और गेहूँ को तो अवॉइड ही करना है। तो आप लोगों ने फिर डायबिटीज़ वाले ने यही आटे की रोटी खानी है। एट ए टाइम इसको गूंद के और बनानी है, क्योंकि ये अगर गूंद के हम लोगों ने फ्रिज में रख दिया तो फिर ये गीला हो जाएगा और ये फिर यूज़ में नहीं आएगा या फिर मज़ा नहीं आएगी। ये आटा आपने कर लिया अगर। ओके। अब जो जूस पीना है जो डायबिटीज़ वालों ने, तो जूस में कैसे करना है कि 100 ग्राम टमाटर लिया, 100 ग्राम खीरा की एवज में आप लौकी भी ले सकते हैं, 100 ग्राम करेला और एक आंवला ले लिया कच्चा। ओके, चारों चीज़ें मिल गई। उसके बाद 300 ml पानी और उसमें ये ब्लेंड करना है, जूस बना लेना है, उसको छान के पी लेना है। हर रोज़ सुबह में ये जूस पिए। ओके, ये 3-4 चीज़ें हो गई। ओके, तुलसी का काढ़ा, दालचीनी, ओके, अब अजवाइन, काली जीरी, मेथी दाना, 100 ग्राम मेथी दाना, अजवाइन 50 ग्राम, काली जीरी 25 ग्राम, मेथी दाना 100 ग्राम। ओके। और एक चीज़ थी, क्या थी, ये 3-4 चीज़ें मिला के और आप लोगों को ये चीज़ें मिलानी है और उनको अलग, और दालचीनी। ओके, दालचीनी की 2 स्टिक ये मिला के और हम लोगों ने क्या करना है, इसका पेस्ट बनाना है, पाउडर बनाना है और उसको आधा चम्मच फाके ले लेनी है सुबह में हल्की गुनगुने पानी से। राइट। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको डायबिटीज़ के पेशेंट्स में एक चीज़ बहुत लाइफ टाइम ध्यान रखनी है, उससे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहेगा। हर रोज़ आधा घंटा वॉक करनी है। ओके, सुबह में भी वॉक करनी है और शाम को खाना खाएंगे, दोपहर में भी और शाम में भी खाना खाने के बाद वो आधा पौना घंटे के बाद में 10-15 मिनट चल लीजिए आप। ओके, और हर रोज़ एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी ये बढ़ता है। तो स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, इसके लिए हर रोज़ मेडिटेशन करें, 5 या 10 मिनट मेडिटेशन करें। आपको जो मैंने आसन बताया वो करें, प्राणायाम करें, आधा घंटा हर रोज़ वॉक करनी है। उसके बाद में आप वॉक करें या दौड़ लगाएं और एक्सरसाइज करें। ये लाइफ टाइम आपको रखना ही पड़ेगा। हर रोज़ दोनों टाइम खाना खाने के बाद में आधा घंटे पौने घंटे के बाद में 10 मिनट वॉक करें आप। और बाद में दूसरी चीज़, खाना पीने में ये चीज़ें ध्यान रखी। और दवाई वाली जिन लोगों को जो डायबिटीज़ नहीं है तो उन लोगों ने हर 6 महीने में ब्लड टेस्ट करवाना है शुगर का, और क्या बोलते हैं, ये जो कंटिन्यू आप लोगों को होना नहीं चाहिए, तो उसके लिए आपने ब्लड टेस्ट भी कराना चाहिए, जिससे कि 35 से ऊपर जो है 35 प्लस के उन लोगों ने कौन सा है एक, ओके, HbA1c, ओके, ये ब्लड टेस्ट अपने हर रोज़ हर 6 महीने में कराना है। ठीक है।
हो गया। आपने जिन लोगों को हेरिडिटी में आया है ये रोग, उन लोगों ने तो लाइफ टाइम अपने आप खाने पीने में और इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। उसे कोई अवॉइड नहीं कर सकता है, ये बच्चों को और बड़ों को ही हो सकता है। जिन लोगों को मोटापा है उन्होंने गेहूँ को अवॉइड करना चाहिए। चावल जो खाते हैं, जो चावल बॉईल करके ऊपर का मांड निकाल लेना है फिर खाना है। जो आपको पाउडर मैंने बताया, घरेलू जो तुलसी बताया, ये सारी चीज़ें आप लोग एलोपैथी की जो दवाइयाँ दी गई है उसके बाद में आप करें। आयुर्वेदिक भी अभी आप लोग अगर कोई दवाई यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि एलोपैथी को अवॉइड करें, नहीं, एलोपैथी ज़रूर लेनी है। और तुलसी का जो मैंने बताया ऊपर, आपको तुलसी के पत्ते 4 हर रोज़ 1 कप गर्म पानी में, 1 कप पानी में उबालना है, 3-4 उबाल आने देने के बाद में वो हर रोज़ पीने हैं। तो डायबिटीज़ में इसके बहुत लाभ है, बहुत लाभकारी है डायबिटीज़ के लिए। तो आप लोग ज़रूर ये करें, खाने पीने में जो बताया है वो अवॉइड करें। ओके, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए एक्सरसाइज डेली करें, पानी खूब पिए, और जो भी हम लोगों ने हमारा रूटीन है उसको रेगुलर फॉलो करना है। थैंक यू।